हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। दिस मीन्स कि जो भी हमें नीचे क्वेश्चंस गिवन होंगे वो क्या रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्री है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले हमने चैप्टर में पढ़ा, हम इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, सिमेट्री क्या होती है एंड रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सेट क्या है ए, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, सेट ए 1 2 3 4, 1 से लेकर कहाँ तक है 14 तक, 1 to 14 तक हमारे पास क्या है सेट गिवन है। ओके, अब हमें क्या बनाना है, एक ऑर्डर पेयर रिलेशंस बनाना है। क्या बनाना है, रिलेशन बनाने हैं। रिलेशन किस टाइप का होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में। तो हमारे पास रिलेशन किस फॉर्मेट में गिवन है, x, y वेयर 3x - y = 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - y = 0 मीन्स 3x = क्या होगा y। इफ आई पुट, अगर मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ x = 1 पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास y का रिलेशन क्या निकल के आएगा, हाँ 3 बन जा 3 = y। दिस मीन्स y की वैल्यू क्या आ रहा है 1, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या मिला, 1 पुट करने पर हमारे पास आएगा रिलेशन 3, 1,3 आ रहा है। सेकेंड, अगर मैं पुट कर रही हूँ x = 2, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। दिस मीन सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या आ रहा है 2,6। एंड थर्ड पुट x = 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। दिस मीन्स y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 9। दिस मीन्स 3 रखने पर हमारे पास क्या आई ऑर्डर पेयर 3,9। इफ आई पुट x = 4, अगर मैंने क्या किया x की जगह 4 पुट किया, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आएगा 3 4 जा 12 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी निकल के आए 12। दिस मीन्स x, 12 सॉरी 4,12। इफ आई पुट x = 5, देन 3 5 जा 50 इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गया 50। दिस मीन्स 5 पुट करने हमारे पास क्या आया 15 आया। बट यहाँ पर क्या है, सेट में कितने नंबर्स होने चाहिए 1 से लेकर 14 तक, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 15। दिस मीन्स हमें 5,15 का ऑर्डर पेयर नहीं लेना, हमारे पास सिर्फ कहाँ तक ऑर्डर पेयर आएगा 4। हमारे पास 4 रिलेशंस निकल के आए 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12 आया। अब इसको हमें देखना है ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट हमें क्या पुट करना है, प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें मालूम है कि इफ a, बिलोंग टू रियल नंबर्स फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट्स a कहाँ पर होना चाहिए, सेट a में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना हमारे पास यहाँ पर पहला क्या नंबर है 1, क्या 1,1 बिलोंग टू रियल नंबर्स, क्या 1,1 इस रिलेशन में है, 1,n कहीं पर है नहीं है ना। अगर 1,1 रिलेशंस में ही नहीं होगा तो क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं। हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस मीन्स ये क्या हमारे क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड क्या पूछा गया है, सिमेट्री। सिमेट्री के लिए उसमें क्या बोला, x, y एंड y, x ये दोनों ऑर्डर पेयर किसमें बिलोंग करने चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल x, y किसमें होना चाहिए, सेट A में होना चाहिए। ओके, हमारे पास देखो फर्स्ट हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं 1,3। अगर हमने 1,3 लिया है तो हमारा 3,1 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन R में होना चाहिए। क्या 3,1 रिलेशन R में है, नहीं है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, 1,3 किसमें बिलोंग कर रहा है, R में तो बिलोंग कर रहा है, बट 3,1
किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आर में बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सिमेट्री। ये हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्री भी नहीं होगा। ओके, थर्ड क्या हमारे पास है, ट्रांजिटिव। किसके लिए बात करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि x, y एंड y, z belong to R, that implies that x, z also belong to R, और हर एक फॉर ऑल एलिमेंट्स x, y, z बिलोंग टू सेट A, है ना। अब यहाँ पर देखना, पहला हम ऑर्डर पेयर क्या लेते हैं, 1, 3। हमने फर्स्ट क्या लिया 1, 3, तो सेकंड जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होना चाहिए, 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए। हमारे पास 1, 3 लिया, हम सेकंड क्या लेते हैं 3, 9 लेते हैं। दिस मीन्स y तो सेम होने चाहिए और x, y क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये दोनों ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। बट लेकिन क्या नहीं हो रहा है, क्या 1,9 क्या 1,9 तुम्हारे ऑर्डर रिलेशन आर में है। 1,9 क्या हमारे रिलेशन आर में है, नहीं है ना। दिस मीन्स 1,9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। मतलब 1,9 किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये आर में बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आल्सो हमारे पास क्या नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।